दोस्तों नमस्कार। एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हर व्यक्ति को कभी ना कभी करना ही पड़ता है और इस समस्या का नाम है आलस्य, थकावट, सुस्ती। जब व्यक्ति में आलस्य आता है तो कुछ भी करने का उसका मन नहीं करता। वो सोचता बस पड़ा रहे, आराम करता रहे। एक्चुअल में उस समय में उसका एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, बहुत नीचे के स्तर पर उसका ऊर्जा का स्तर आ जाता है, जिससे काम करने की क्षमता उसकी समाप्त हो जाती है। आज के वीडियो में हम इसके कारण के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको फॉलो करके हम अपने आप को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं, अपनी सुस्ती और आलस्य को दूर भगा सकते हैं। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आलस्य, सुस्ती और कमजोरी, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनको दूर करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता है। हमारा रहने का तरीका, यदि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी है, हम काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हम बैठे रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है। हमें एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना होगा। हमें कुछ ऐसे स्टेप अपनाने होंगे जिनके द्वारा हम अपने ऊर्जा के स्तर को ऊंचा रख पाएं। हम इन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्राणायाम और योगा। प्राणायाम एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबी सांसें लेते हैं, लंबी सांसें छोड़ते हैं। इसके द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ज्यादा ऑक्सीजन खून में मिलती है, प्रत्येक कोशिका तक ज्यादा ऑक्सीजन जाती है और निश्चित रूप से हमारे मस्तिष्क की प्रत्येक कोशिका को भी अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है और वो जो शरीर की एक्टिविटीज हैं उनको ठीक प्रकार से संचालित करता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक प्राणायाम हम करवाते हैं शुरू में, जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके अंदर हम लंबा सांस लेते हैं, लंबा छोड़ते हैं, रोकते नहीं हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करेंगे, इस प्रकार लंबा सांस लेंगे। यूं इसके अंदर गर्दन सीधी होगी, कमर भी सीधी होगी और इस प्रकार से हम लंबा सांस लेंगे। इससे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो चुस्ती भी बढ़ेगी। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है जिसका पालन हमें करना चाहिए वो है रेगुलर एक्सरसाइज। हमारा शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है कि जितना इसे आराम दोगे उतना ये बेकार होता चला जाएगा, बीमार होता चला जाएगा। जितना इससे काम लोगे उतना ये चुस्त दुरुस्त रहता चला जाएगा। तो इसके लिए हमें आधा घंटा अपने प्रतिदिन का योग प्राणायाम में लगाना चाहिए और आधा घंटा हमें रेगुलर एक्सरसाइज में लगाना चाहिए। इस एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे आसान तरीका है वो है ब्रिस्क वॉकिंग, तेजी से चलना। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो रेस लगा सकते हैं, आप चाहें तो जिम में जा सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। जो कार्य आपको अच्छा लगे वही आप इसमें कीजिएगा, लेकिन आप कोई ना कोई कार्य आधा घंटे के लिए अवश्य कीजिएगा। यदि आपने 1 घंटा इस प्रकार अपने शरीर पे लगा दिया तो जो बाकी 23 घंटे हैं वो प्रोडक्टिव हो जाएंगे, उसके अंदर आप डबल काम कर पाएंगे। ऊर्जावान रहने के लिए, सुस्ती को दूर करने के लिए सबसे आवश्यक कार्य है सही आहार का चयन करना। आज हमारे भोजन के अंदर फास्ट फूड, जिसके अंदर पिज्जा, बर्गर, पास्ता और ना जाने क्या क्या शामिल हो गया है, इस प्रकार के भोजनों में कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होता है, फैट काफी मात्रा में होती है, लेकिन कमी है तो इसके अंदर जो है ना पूरी मात्रा में प्रोटीन होता है, ना विटामिन होते हैं, ना मिनरल्स होते हैं, ना फाइबर होता है, जिसके कारण से ये हमारे शरीर में पूरी एनर्जी नहीं दे पाता। हमें एक नियम याद रखना चाहिए कि अपनी रसोई का सामान कम खाइए, भगवान की रसोई का सामान ज्यादा खाइए। भगवान की रसोई का मतलब क्या है, प्रकृति में पैदा हुए फल, सब्जी, सलाद, हरी सब्जियां, इनका सेवन हमें ज्यादा करना है, क्योंकि इनमें फाइबर भी है, विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें खाने के अंदर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो आलस आता है, सुस्ती आती है, सोने का मन करता है। तो उस समय में
हमारे शरीर की सारी एनर्जी केवल और केवल भोजन पचाने में लग जाती है। चौथा पॉइंट है आदर्श नींद। अपने आप को ऊर्जावान रखने के लिए हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी चाहिए, और ये नींद साउंड स्लीप होनी चाहिए जिसमें के अंदर कोई भी किसी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं हो। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर की पावर, हमारे शरीर के अंदर हुई जितने भी टूट फूट है सारे दिन की, उसकी मरम्मत करती है। ठीक उस प्रकार से जैसे हम एक मोबाइल को रिचार्ज करते हैं तो वो पहले की तरह ऊर्जावान हो जाता है, इसी प्रकार यदि हम ठीक प्रकार से सोएंगे तो हम भी ऊर्जावान बन जाते हैं। पांचवा पॉइंट है पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेशन, पानी पीना। हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए ऊर्जावान रहने के लिए। इसकी जो शुरुआत है वो हम सुबह सुबह कर सकते हैं। सुबह उठते ही हमें पूरी मात्रा में पानी पीना चाहिए, और सारे दिन में हमें 2.5 से 3 लीटर पानी अवश्य पी लेना चाहिए। पानी पीने से हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम है, जो सेलुलर फंक्शंस हैं, वो ठीक प्रकार से होते रहते हैं, और जिससे हमें पूरी मात्रा में ऊर्जा मिलती रहती है। आलस्य नहीं आता, सुस्ती नहीं आती, थकावट नहीं होती। अगला पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है सप्ताह में या 15 दिन में एक बार अपने सारे शरीर के ऊपर मालिश करना या करवाना। जब शरीर के ऊपर मालिश की जाती है तो जो हमारी त्वचा है वो स्वस्थ होती है। हमारी त्वचा का काम है पसीने के रूप में टॉक्सिन्स को, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना। जब मालिश की जाती है तो उसके रोम कूप जो है वो खुल जाते हैं, पसीना ठीक प्रकार से बाहर निकल पाता है। इन तरीकों से हम अपने आप को ऊर्जावान रख सकते हैं, और इनके द्वारा जो बढ़ती हुई उम्र है उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। ये वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं।